किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उसे खिलाया जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम प्रतिदिन लोगों को मरता हुआ देखते हैं और यह भी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। फिर भी स्वयं हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य। ताउम्र जिंदा रहने के लिए इंसान हमेशा प्रयासरत रहता है, लेकिन जब समय आता है तो वह मौत के शिकंजे से अपने आप को बचा नहीं पाता। इस वीडियो में आज मैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा जिसने अपने लिए 150 साल जीने का तमाम इंतजाम कर रखा था, लेकिन उसका सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकी गायक, गीतकार, नृत्यकार और रिकॉर्ड निर्माता की। पॉप संगीत के इतिहास में दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सफल कलाकार माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। वह जोसेफ और कैथरीन जैक्सन के 10 बच्चों में से सबसे बड़े थे। माइकल के पिता एक स्टील वर्कर थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। माइकल जैक्सन का संगीत कैरियर 1964 में शुरू हुआ, जब वह अपने भाइयों के साथ द जैक्सन 5 नामक एक बैंड में शामिल हुए। बैंड ने कई हिट गाने बनाए, जिनमें आई वांट यू बैक, ABC और द लव यू सेव शामिल हैं। 1970 के दशक में माइकल जैक्सन ने अपना सोलो कैरियर शुरू किया। उनका पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल 1979 में रिलीज हुआ। इस एल्बम ने माइकल जैक्सन को एक सोलो कलाकार के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक में माइकल जैक्सन ने अपने सबसे प्रसिद्ध एल्बम थ्रिलर को रिलीज किया। यह एल्बम इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। एल्बम में शामिल गाने बिली जीन, बीट इट और थ्रिलर ने माइकल जैक्सन को एक वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। माइकल जैक्सन के प्रसिद्ध एल्बमों में बैंड, द डेंजरस और हिस्ट्री शामिल हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 13 ग्रैमी अवार्ड भी शामिल हैं। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। उन्होंने 1994 में लिसा मैरी प्रेस्ली से शादी की, लेकिन यह शादी 1996 में तलाक में समाप्त हो गई। नवंबर 15, 1996 में उन्होंने अपनी नर्स डेबोरा रोव से शादी की, जिसने 1997 में प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा 3 अप्रैल 1998 को पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। अफसोस, यह शादी भी 1999 में तलाक में समाप्त हो गई। दोस्तों, माइकल जैक्सन का निधन लॉस एंजल्स में हुआ था। उनकी मृत्यु के कारण के रूप में हृदय गति रुकना बताया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। साथियों, माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे।
उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद ही उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन 150 साल जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दें। उसको लगता था वह पैसे और अपने ससूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। माइकल जैक्सन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें कई बार हृदय समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालात काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, लेकिन वे भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच गया था। 19 अगस्त 1958 को जन्मा, 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका सारा इंतजाम धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुकी थीं। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। ये अब तक की सबसे ज़्यादा देखने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और AOL इंस्टेंट मैसेंजर ये सभी क्रैश हो गए। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। दोस्तों, मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत की भी चकमा खा जाते हैं। बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत ही की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। धनवान होना गलत नहीं है, सिर्फ धनवान होना गलत है। माइकल जैक्सन की विरासत आज भी जीवित है। वह एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं और उनका संगीत आज भी लाखों लोगों द्वारा सुना और पसंद किया जाता है। आइए ज़िंदगी को पकड़ें इससे पहले कि ज़िंदगी हमको पकड़ ले। माइकल जैक्सन जैसे महान कलाकार ने अपनी कला से दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन अंत में सच्चाई यही है कि मौत सबको आती है। इसलिए ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएं, अपने जुनून को पहचानें, अपने सपनों को का पीछा करें और खुशियों को बांटें। याद रखें, धन दौलत नहीं, अच्छे कर्म और यादें ही इंसान को अमर बनाते हैं। तो आइए ज़िंदगी को खुलकर जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे संदेश को समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही विचार, प्रोवोकिंग
और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। खुलकर जियो दोस्तों, मौत तो अटल सत्य है, उसको तो आना ही है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। नमस्कार।